हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? इवनिंग सर। यस सर, आ रही है। ये बहुत बढ़िया। चलो, तो कल मैंने आपको नोट्स के साथ ही वो एक असाइनमेंट भेजा था, देखा था आपने? यस सर, देखा। यस सर। उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट हुए वो? यस सर, यस करिए। सर। हाँ, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। मैंने आपको कहा ही था एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं। सारे हो गए कि कोई डाउट है? कुछ क्वेश्चन नहीं बने। हाँ, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना बने हो क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे उसके अंदर, तो आप पूछ चाहो सर तो। कुछ क्वेश्चन नहीं होते, ट्राई किया था सर। क्या हुआ था कुछ क्वेश्चन में? सर बहुत दिक्कत आ रही थी फॉर्मूले और सब्स्टिट्यूशन वगैरह। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे, नो डाउट। वो आसान है नहीं, ठीक है, आपको थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक दो बार और उसको ट्राई करना, ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलो, तो आज थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अगेन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छी अच्छी वेरायटी सब तरह की ट्राई करते जाएंगे, ठीक है? तो एक एक करके आपको बस है ना रफली अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन में तरीका क्या होगा वो सीखते जाना है, ठीक है? दूसरी चीज, कहीं पे भी डाउट आए अनम्यूट करके प्लीज पूछ लेना, शर्माना मत, डरना मत, ठीक है? हो सकता है मैं कभी डाउट, वैसे तो डांटता सर कम एक हूँ। चीज पूछनी हाँ, थी। एक मिनट। हाँ, सर वैसे आपका वो मैसेज मेरे में वेटिंग फॉर द मैसेज दिखा रहा है बस कौन सा व्हाट्सएप में। मैसेज? कौन सा सर मैसेज? वही असाइनमेंट वाला और नोट्स वाला क्यों? है नहीं सर। बाकी सबको मिल गया था ना? यस यस सर, मिल गया था। ठीक है, बस तो फिर एक बार और ट्राई करना, नहीं तो मेरे को अलग से क्या मैसेज सर? भेज दूंगा मैं। सर वरना मैं ग्रुप में सर किसी से बोल दीजिए ग्रुप में भेज देने के लिए वो ठीक है, तुम मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं तुमको अलग से भेज दूंगा, ठीक है? क्या ओके। सर भेजना है? अरे कल के नोट्स इसको नहीं मिले थे, बाकी सबको तो मिल गए थे ना, ग्रुप पे डाल दिए थे नोट्स मैंने। जी सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जो मैं काम की बात तुम्हें ये बता रहा था कि एक एक करके क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, जिसको भी डाउट आए पूछ लेना, बाकी बाकी का मत सोचना, ना मेरा सोचना, ठीक है? मैं थोड़ा सा अगर डांट भी दूं तो अब तो भी वापस पूछ लेना, लेकिन डाउट्स अगर है तो पूछना, ऊपर कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनना और अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और पार्टिसिपेट करना क्लास में। जैसे क्वेश्चन उस पर थोड़ा सा अपना आउटपुट देना, फिर उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से सुनते जाओ, अच्छे से अटेम्प्ट करते जाओ और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला इंटीग्रेशन है, मान लो ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ सपोज x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन dx। कैसे करें? सर x प्लस वन को डी मान लेते हैं। तो टी पुट कर लेते हैं। यस सर। ये भी कर सकते हो, x प्लस वन को वेरी गुड टी पुट कर सकते हो, ऊपर वाला टी के टर्म्स में हो जाएगा, अलग अलग कर दोगे, हाँ है ना? यस सर। बोलो। या Yes, फिर sir. न्यूमरेटर को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। बोलो। यस सर, लिख सकते हैं। इससे और ज्यादा आसानी से हो जाएगा, अलग अलग करोगे, x प्लस वन को अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। अब दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ x प्लस वन। हाँ, log of x plus Log of वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है ये? सर प्लस और मान लो इसी में अगर एक और छोटी सी वेरायटी और अगर मैं दे दूं, यहाँ पे मैं बोल दूं x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x प्लस वन, तो इसको कैसे करेंगे? सर नीचे वाले को टी पुट करके। हाँ, नीचे वाले को टी पुट अप कर देना, या फिर एक और तरीका कौन सा है? सर सर प्लस वन और माइनस टू। हाँ, एक प्लस वन कर दो, एक माइनस वन कर दो, तो माइनस वन को अलग ले लेना, क्योंकि माइनस वन से आपका एक फैक्टराइज हो जाएगा, और प्लस वन को अलग ले लेना, हाँ है ना? यस यस सर। सर। जी तो एक सर। आइडेंटिटी और मैं आपको बताता हूँ जो बहुत काम आएगी। अभी जेई में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें ये आइडेंटिटी काम आई थी। इस तरह की, मान लो इस तरह से कोई दिया x की पावर n माइनस कोई भी नंबर दिया, मान लो a की पावर n, इस तरह से अगर इसको फैक्टराइज करना है, या फिर इसको x की जगह मैं y ले लूंगा, a की जगह y ले लेता हूं ताकि दिखने में आसान दिखेगा। इस तरह से मान लो कोई दिया है x की पावर n माइनस y की पावर n, ठीक है? तो इसकी फैक्टर अगर आप बनाओगे तो एक फैक्टर हमेशा क्या रहेगा? x माइनस वन रहेगा। एक फैक्टर तो हमेशा क्या रहेगा? x माइनस वन। और जो बचे हुए फैक्टर है उसको भी लिखना मेरे लिए बहुत आसान है। कैसे लिखोगे? एक एक करके x की पावर कम करनी है और y की पावर बढ़ाते जानी है। अब देखो यहाँ पे x की पावर वन ऑलरेडी आ चुकी है, टोटल हाईएस्ट पावर हमेशा n है, ठीक है? तो अंदर आप स्टार्ट कहां से करोगे? x की पावर n माइनस वन से। कहां से स्टार्ट करोगे? बोलो। x की पावर n माइनस वन। माइनस वन से फिर प्लस लिखोगे। अब x की एक पावर कम करते जाओ, y की पावर बढ़ाते जाओ, अगली पावर आएगी x की पावर n माइनस टू, y की पावर वन। फिर अगली टर्म आएगी x की पावर n माइनस थ्री, y की पावर टू। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, लास्ट में x की पावर जीरो बन जाएगा और y की पावर हाईएस्ट आ जाएगी n माइनस वन, ठीक है? तो इसको आप याद रख लेना, हाँ है ना? इसका एग्जांपल से समझना तो देखो ध्यान से, ऑलरेडी आपने किया कर रखा है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, याद आ रहा है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या क्या आएगा? एक तो फैक्टर क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई, बचे फैक्टर क्या रहते हैं?
x square plus x y square square plus प्लस एक्स वाई प्लस y square. वाई स्क्वायर है ना। देखो ये आइडेंटिटी लग गई, बोलो। Yes sir. ये इसी में सर अगर हाँ इसी में देखो ये करना, x माइनस वाई बन जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल पावर कितनी, 3 से एक कम 2 हो जाएगी, फिर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0 और y की पावर बढ़ा देगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, बताओ इसके फैक्टर क्या बनेंगे। x minus y x माइनस वाई, फिर स्टार्ट कहां से होगा, x cube से सर हाँ x x क्यूब क्यूब, फिर प्लस के x स्क्वायर y x square y x y x y फिर y स्क्वायर cube. प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे देखोगे तो हर टर्म की टोटल पावर 3 है ना, अंदर वाले देखो है ना। Yes sir. ठीक है, तो कभी भी ऐसा कभी आए फैक्टराइजेशन का काम, तो इसको एज आइडेंटिटी अपने नोट्स में उतार लेना, फॉर्मूले में, ये बहुत काम आती है। क्लियर है सबको। ये चलिए तो आगे बढ़ते, तो 2 बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। इसके अलावा 1-2 ट्राई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, +1 -1 करके अलग अलग करके फैक्टराइज करके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। चलो एक और ट्राई करते हैं जल्दी से, किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना। यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। Yes sir. ओके वेरी गुड। और सिंपल अगर मान लो ये पूछता हूं मैं, sin की पावर x इंटू cos x dx, इसको कैसे करेंगे। Sir sin x को t put सर कर sin लो. x sin x को t पुट अप कर देना, cos x dx dt में चला जाएगा, हाँ या ना। Yes sir. यस सर और अच्छा, आपको एक e की टर्म्स में क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी में, काफी अच्छा था, e की पावर समथिंग था, याद है किसी को। Sir denominator में की power x. अच्छा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। प्लस माइनस 1 कर ये क्वेश्चन डाउट में क्या करें, ऊपर +-1 करें। अगर नीचे ऊपर वाले का +-1 करोगे, t मान लेंगे क्या बोलो, हाँ वापस बोलो, क्या कह रहे हो। सर e का पावर x -1 को t मान लेंगे। अगर e की पावर x -1 को t मान लोगे, फिर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x dx इक्वल टू dt, dt पर यहाँ पे तो e की पावर x +1 है, फिर यस सर तो फिर ये अगर इसको फिर dt की टर्म्स में लिखना है तो फिर कैसे लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू 1/e की पावर x dt, और पूरे को t के टर्म्स में कन्वर्ट करना, तो e की पावर x की जगह फिर क्या आएगा, 1 + t dt, हाँ है ना। Yes sir. तो ये बेसिकली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा t, e की पावर x की जगह क्या आ जाएगा, 1 + t + 1, और dt की जगह कितना आ जाएगा, 1/1 + t dt। तो इस तरह से बन जाएगा, तो थोड़ा सा तो और अलग बन गया है, तो t + 1 और ये ऐसा बन गया, तो कुछ और करना पड़ेगा, हाँ है ना, बोलो Yes sir. और सोचो। पर ये प्लस माइनस 1 करके देख लेते हैं। Sir separate कर लें. ऊपर में +-1 करो या सेपरेट करो, ठीक है वो भी कर लो। अगर ऊपर में +-1 करोगे तो एक तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक जगह 1/e की पावर वो बच जाएगा। तो चाहे तो सेपरेट करो या फिर +-1 करो, बात एक ही बात है। अगर मान लो ऊपर +-1 करते हो तो e की पावर x -1 को एक अलग कर लिया, और -1 के साथ एक +1 करोगे तो 2/e की पावर x +1 बचेगा, हाँ है ना। Yes sir. कैसे तो देखो ये तो हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फिर कैसे करेंगे। सर -1 कैसे किया आपने। कुछ नहीं, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक -1 करा और एक +1 ऐड कर दिया, तो -1 को अलग कर दिया, प्लस को अलग कर दिया। सर इसमें ex की पावर -1 को t पुट कर लेते हैं ना, फिर वहां से dt में जो भी आएगा उसको t के टर्म्स में लिख के फिर नीचे कोई क्वाड्रेटिक बना के लेंगे. ना ना ना, थोड़ा और सोचो आसान। इससे भी देखो प्रॉब्लम ये आ रही है, और सोचो अब क्या करें। ऐसा क्वेश्चन था एनसीईआरटी में आई थिंक। सर जैसे पहले वाला हमने किया था नीचे वाले को, क्या करें, हाँ वापिस बोलो। सर जैसे पहले हमने किया था वो वाला जो x +1 था और x -1 सर था, ex तो को उसको कॉमन ले सकते हैं। हाँ x +1 और x -1 उससे नहीं हो पा रहा बेटा, उससे मैंने किया ट्राई कि ऊपर अपन ने -1 करके अलग अलग किया, तो यहाँ पे ये बच पा रहा था 2/e की पावर x -1, ये बच रहा था, फिर इसको करने में दिक्कत आ रही थी। जैसे पहले हमने किया था ना +1 -1 करके, वो हमने ट्राई करके हाँ देखा, सर वो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, नीचे e की पावर x बच जा रहा था। एक बच्चा सर बोल रहा था जैसे e की आप पावर x ऊपर नीचे से कॉमन ले लेते हैं। यस सर मैं बोल रहा हूँ। e की पावर x अगर ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे तो देखो ध्यान से, इससे शायद हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 + e की पावर -x, हाँ है ना। और Yes नीचे sir. क्या बचेगा, 1 - x की पावर -x, बोलो। Yes sir. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या बना, 1 + e की पावर -x अपॉन 1 - e की पावर -x dx। अब बताओ क्या हो जाएगा,
यस सर, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नीचे वाले को जैसे ही टी बोलोगे आप, जैसे जो डिनोमिनेटर में इसको जैसे ही टी बोलोगे, लेकिन इससे भी देखो ऊपर तो वो प्लस है, 1 भी तो है, फिर 1 का क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दूसरा है। हाँ, एनसीईआरटी में था ऐसा। इसमें वो वाला क्वेश्चन जो था उसमें e की पावर x कॉमन लेके काम हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक और फंक्शन e की पावर 2x में था, हाँ है ना? सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 है। हाँ पता है, सब पता। हाँ वो वैसा था, यहाँ पे थोड़ा अलग, यहाँ पे दोनों तरफ e की पावर वो था। अब बताओ इसमें क्या करें? सर इसमें अगर e की पावर x को t पुट करके देखो, कहाँ पे? क्वेश्चन मिलने से पहले क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। नहीं, पहले t के e की पावर x को t पुट कर ले तो t प्लस 1 बाकी t माइनस 1 बन जाएगा, और फिर उसका उससे तो किया तो था, पर से हो कहाँ रहा था? पर अगर ex के साथ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें फिर प्लस माइनस 1 करें। सोचो सोचो, करो अपनी अपनी कॉपी में सब। e की पावर x को अगर आप t भी बोलते हो तो भी वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से, t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन dx का अगर देखेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू 1 बाई टी dt। तो dx की जगह आ जाएगा 1 बाई टी dt। तो ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक। ये तो हो सकता है वैसे सॉल्व, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हाँ है ना? ये तो आज सिखा दूंगा। यस सर। ऊपर क्या है ना, लीनियर फंक्शन, नीचे क्या बन रही, क्वाड्रेटिक, है ना? यस सर। तो सॉल्व तो कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा बनेंगे, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है। आज मैं सीखूंगा कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? एक तरीका ये, और एक दो तरीके और आप घर पे देखना, अलग अलग ट्राई करके। क्लियर है? यस सर। चलो, ये तरीका है। क्या हुआ? हो सकता है तरीका निकल जाए, अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तरीका तो आ ही सकता है। बाकी ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका आज की क्लास में अपन सीखेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, Yes. एक और ट्राई कर लेते हैं। अगर मान लो इस तरह से होता सिंपल, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो कैसे करते? सर नीचे वाले को टी पुट x कर लेते ये हैं। x नीचे वाले को टी पुट अप करते, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाता, हाँ है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। ये तो आप कर लोगे आई थिंक। चलो बढ़िया है। ओके, वेरी गुड। यहाँ तक चलो, चलो बेसिक थोड़े बहुत कवर कर लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़े बहुत जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं उसको करने का क्या तरीका होता है, एक बार बता दो ताकि मुझे पता चल जाए आपको आता है। जैसे मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स dx का, तो कैसे करेंगे? सर से cos में चेंज करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरी गुड। हाँ, अपन को यहाँ पे पावर 2 है तो कोई यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं होता, ध्यान रखना। बहुत सी बार बच्चे के दिमाग में क्या यहाँ पे कोई चेन रूल अप्लाई कर दे, पावर का कर दो फिर साइन का कर दो, नहीं। हमेशा इसको सिंगल पावर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर को अगर आपको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना तो एक ही फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2x/2, हाँ है ना? यस सर। अब जैसे आप इसको साइन स्क्वायर को ये लिखोगे, फिर इसको अलग अलग कर देना तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x कर लोगे आप, यस है ना? सर इसको मल्टीप्लाई में लिख के भी तो कर सकते हैं, साइन इंटू साइन में। नहीं कर सकते, नहीं होगा। साइन इंटू साइन करके फिर कैसे करोगे? फिर दोनों को अलग अलग निकाल के फिर उनका अलग अलग इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन अलग अलग थोड़ी होता है। ओके सर। आप कभी अलग अलग कर मत देना। इंटीग्रेशन अलग अलग सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता है, प्रोडक्ट में अलग अलग नहीं होता। प्रोडक्ट में अलग हो जाता फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाते। साइन क्यूब एक्स को कैसे करोगे? सर sin 3x वाला फॉर्मूला यूज करके। वेरी गुड। साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x का फॉर्मूला कितना होता है? 3 sin x माइनस 4 sin cube x। माइनस 4 sin क्यूब x। वेरी गुड। तो यहाँ से साइन क्यूब्स का साइन क्यूब क्रिएट कर लेना और फिर वो साइन क्यूब वहां पे पुट अप कर देना, फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। ये साइन क्यूब x सर की ये वैल्यू, वाला दोबारा रिपीट करना। साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन, अगेन यहाँ पे पावर 3 थी तो यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से साइन क्यूब x की वैल्यू निकाली और ये साइन क्यूब x को मैं यहाँ पे पुट अप कर दूंगा और फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा। क्लियर है? तो साइन क्यूब x की जगह मैं क्या रख दूंगा? 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x, आया ना? यस सर। यस सर। सर ये फॉर्मूला बनाया आपने 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब। बनाया थोड़ी, ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लास 11, आया ना? यस सर। हाँ मैं कहाँ से बनूंगा फॉर्मूला? बना सकता हूँ वैसे तो, पर ये याद होना चाहिए। क्लियर है? साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो इसको। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नो सर। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन ये वाला कराया था इस टाइप का, तो बताओ इसको कैसे करेंगे, वापस एक बार याद दिला दो।
बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन कराया था, सर इसको करना। साइन से डिवाइड और साइन से सर मुझे मल्टीप्लाई। सर ये वो cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा ना, फिर वो secant स्क्वायर x हो जाएगा, तो हाँ tan वो तो x बाय 2 आ वेरी जाएगा। हाँ, ये तो आसान तरीका है ही। क्या आप इसको 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो? यस सर कॉस स्क्वायर cos स्क्वायर x by 2। x बाई 2, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। सेकंड एक्स स्क्वायर बहुत बढ़िया। एक तो तरीका और मैंने कल बताया था, अगर मान लो यहाँ पे होता 1/1 प्लस साइन x, कैसे किया था याद आ रहा है? भूल गए कल का नोट्स? चलो याद करो। सर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको सबसे आसान तरीका इसका यही था कि इसमें आप 1 माइनस साइन एक्स से क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ या ना, याद आ रहा है? यस सर। बहुत दिमाग लगाया था, फाइनली हमने फिर ये किया था। और इसको करने से क्या हो जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी Cos बन 1 माइनस जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, है ना? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. वो फिर अलग अलग करोगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ध्यान रखो, इसको भूलो मत। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes. Yes, sir. जी सर। इसलिए जानबूझ के रिकैप कराया ताकि याद पता चले कितना आता है आपको। अब बताओ, अगर मान लो इस तरह से कुछ दिया हो, साइन 2x इंटू साइन 3x dx, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? सर वो sin CD फॉर्मूला होते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला? सर sin C sin D, मतलब 2 sin C sin D होता Yes, है sir. ना, 2 से वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ना इसमें। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। प्रोडक्ट में है ना, तो इसको आपको देखो, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नो और ना ही यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन जैसा। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोडक्ट को सम में तोड़ना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को सम में तोड़ने के लिए साइन के लिए ये वाला आइडेंटिटी होती है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद है? बताओ क्या होता है? 2 साइन ए साइन सर साइन 2 सर cos a minus b cos a plus cos b a plus plus cos a minus b cos a minus माइनस cos a cos a minus प्लस b माइनस एक cos minus cos a plus। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं हो तो इंटीग्रेशन में डूब जाओगे। इसलिए अगर अभी भी ऐसे कोई प्राणी हो जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं, आज घर जाके याद कर लेना, सोना मत देना उसके। अरे अनम्यूट करो बैकग्राउंड वाले। बैकग्राउंड में अगर आवाज आती है तो अनम्यूट मत करा करो, या फिर बैकग्राउंड वाले को चुप कर दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, तो sir. कभी भी ऐसा प्रोडक्ट में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो 2 साइन ए साइन बी इस तरह से फॉर्मूला। अगर यहाँ पे कॉस आएगा तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। कर लोगे ना? यस सर वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। इस तरह की आइडेंटिटी का थोड़ा दिमाग लगा के अप्लाई कर देना। चलो, तो ये ध्यान रखना एक तो। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। अब थोड़े बहुत और एक दो वेराइटी और इसमें डिफरेंट ट्राई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसा का मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन है, साइन में ही प्रोडक्ट में बस पावर अलग अलग है। एक पावर है ऑड और एक पावर है मान लो कॉस की इवन। शांति से अपना दिमाग लगाओ, सोचो कैसे करेंगे। तो आराम से ट्राई करो। सर बाई पार्ट से होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बाई पार्ट्स आगे पढ़ाया ही नहीं है ना, बिना बाई पार्ट्स के करना है। सर cos की पावर 4x को साइन में चेंज कर लेंगे। अच्छा, कैसे करोगे? सर cos स्क्वायर का होल स्क्वायर करके फिर 1 माइनस पे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। लेकिन इसको ओपन करोगे फिर साइन में भी तो हायर पावर बनेगी, फिर उनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अपन को तो क्यूब तक ही करना आता है ना? थोड़ा और अच्छा सोचो कुछ। सर अगर हम इस cos की बार 4 में cos क्यूब को अलग लेके वहां पे 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वहां पे sin क्यूब ऑफ 2x बना ले और एक cos x अलग रहेगा, तो उसके बाद वहां अगर से एक मिनट एक साथ पूरा मत बोला करो, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, वही स्टार्टिंग स्टेप पूछी रहती है। ठीक है, अगर यहाँ से आप कॉस अलग अलग ले लोगे तो ये बनेगा, तो इससे आपके पास sin 2x बन जाएगा। फिर क्या करोगे इस कॉस का? ठीक है, कभी भी उसको टी नहीं आंसर पुट कर सकते? सर इसमें यहाँ से तो आप सर इसमें हाँ sin बोलो। स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x को इकट्ठे ले लेंगे, फिर sin x और cos स्क्वायर x अलग हो जाएगा, फिर sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। एक मिनट अरे आप लोग पूरा आंसर क्यों देते हो इतना टाइम? थोड़ी पहली स्टेप बता के मेरे पास से डिस्कशन करा करो। हाँ है ना, बोलो। ओके सर। पहली स्टेप बताया करो ना, पहला पूरा एकदम रामायण चालू कर दे तो पूरा क्वेश्चन तो मैं पहली स्टेप ही भूल जाता हूँ। अब बताओ क्या करना है, ताकि अगर मान लो पहली स्टेप ही गलत होगी तो मैं आपको वहीं रोक दूंगा फिर ना। sin बताओ स्क्वायर पहली x स्टेप में क्या बोल रहे थे आप? साइन स्क्वायर एक्स फिर अलग। sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x हाँ, और मतलब इसमें से x साइन into स्क्वायर cos स्क्वायर x फिर इसमें 1/4 से। एक मिनट आप क्या कहना चाह रहे हो? इसमें साइन क्यूब में साइन स्क्वायर अलग निकालना है, ऐसा कह रहे थे? यस सर। और फिर तो फिर बचा हुआ साइन और कॉस को क्या करेंगे?
जैसे साइन स्क्वायर अलग सर निकाल उसे ले, ऐसे ही लिख देंगे, नहीं बच्चों मानो यहाँ पे साइन सर उसे और यहाँ अलग पे से कॉस ऐसे स्क्वायर लिख अपने देंगे, अलग, फिर सर फिर 4 से आप कैसे मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट करोगे? डिवाइड करेंगे, फिर sin 2x का फॉर्मूला बनाएंगे। हाँ लेकिन फिर भी ये सब प्रोडक्ट में रहेंगे ना, यहाँ पे मान लो आपने साइन 2x का फॉर्मूला भी बना दिया, पर यहाँ पे एक साइन एक्स कॉस स्क्वायर तो रह गया ना, सर फिर इनका उसके क्या करें? बाद सर फिर cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखेंगे, फिर sin x चलो मल्टीप्लाई ठीक कर है, देंगे पूरे ब्रैकेट में। हाँ तो वहाँ पे साइन और साइन स्क्वायर बनेगा, फिर साइन स्क्वायर 2x फिर भी रह जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x बनाया आपने, यहाँ पे आपने बनाया साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आप दोनों इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन एक्स, तो इसका कैसे आप सॉल्व करोगे? है ना, समझ पा रहे हो? ठीक है, अच्छा अप्रोच आपने सोचा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फिर अटक जाओगे, साइन स्क्वायर 2x बनेगा और ये बनेगा, फिर अटकेंगे, और यहाँ पे भी बनेगा साइन स्क्वायर के 2x के साथ साइन एक्स। और सोचो, लगाओ दिमाग, कोई दिक्कत नहीं, खुद अगर का आप दिमाग लगाना, नेट वेट पे सर्च मत करने बैठ जाना। सर किसी एक को टी पुट कर लेते हैं, किसको टी पुट अप करोगे? सर cos 4x को, सर cos साइन और को 4x और को कॉस टी को पुट अप, डिवाइड कर देता हूँ। यस सर, नहीं नहीं नहीं, डिवाइड करने से नहीं, क्वेश्चन में कैसे डिवाइड करोगे? फिर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा डिवाइड करोगे तो। सर अगर cos की पावर कोई 4 भी में से देखो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, बहुत सी बार बेसिक मिस्टेक ये हो जाती है कि खुद से अपन मल्टीप्लाई, खुद से सिर्फ डिवाइड नहीं करता, अगर मान लो कुछ डिवाइड कर रहे तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ी चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो उस चीज से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ बोलो क्या करें? सर एक अगर एक cos की पावर 4x में cos स्क्वायर x अलग करके नीचे sin क्यूब से x से डिवाइड कर दें, नहीं तो sin नहीं, की अगर कॉस स्क्वायर अलग करोगे नीचे पे डिवाइड करो, उससे नहीं हो पाएगा। एक बहुत आसान मेथड है इसको करने का, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे साइन और कॉस प्रोडक्ट में आ रहे हैं और ये एक दूसरे के डिफरेंशिएशन भी होते हैं, हाँ है ना? यस सर। चलो अब मैं सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। आप सबने बहुत अच्छे अच्छे मेथड अप्लाई करे, वेरी गुड, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको ध्यान, आप एक्चुअली में ध्यान रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो हम गलत राह में ना भटके। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, अब या तो इसको इसमें से देखो, इसको सॉल्व करने का दो, या तो क्या हो सकता है, या तो साइन एक्स को टी मानोगे या तो कॉस एक्स को टी मानोगे। तो किसको टी मानने में फायदा होगा हमको वो सोचना है, क्योंकि अगर किसी एक को टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन, हाँ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डीएक्स डीटी, है ना? यस सर। और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स डीएक्स डीटी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब देखते हैं किसको टी मानने पे ज्यादा फायदा होगा। तो देखो अगर साइन एक्स को मैंने टी माना तो इसमें से एक कॉस एक्स डीएक्स डीटी में चला जाएगा। बोलो यस सर। यस सर। ध्यान से देखना, अगर साइन एक्स को मैंने देखो साइन, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है और यहाँ पे साइन, यहाँ पे अगर मैं इसमें से कॉस क्यूब एक्स अलग निकाल लूंगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स डीएक्स। तो अगर साइन एक्स को टी माना तो ये तो dt में चल जाएगा, लेकिन फिर इसको मुझे टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा टफ होगा। और अगर मैंने cos x को t माना, ध्यान से देखना, अगर cos x को t माना तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, sin x dx, इसमें से एक sin x dx अलग चल जाएगा, हाँ है ना? बोलो, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर x। क्या इसको cos के टर्म्स में कन्वर्ट करना आसान रहेगा मेरे लिए? यस सर। इवन पावर को कन्वर्ट करना आसान है, ऑड पावर को कन्वर्ट करना, देखो cos क्यूब को sin में बदलना टफ है, लेकिन sin स्क्वायर को cos में बदलना आसान है, हाँ है ना? बोलो यस सर। तो किससे फायदा मिल रहा है मुझे कि अगर मेरा एक साइन कम हो जाएगा तो यहाँ पे पावर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो साइन को कम करना मतलब cos x को क्या मानेंगे, t मानेंगे, इसको मानेंगे t cos x को। तो वापस समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना, cos x को t मानने से फायदा क्या होगा, एक sin x dx dt में चला जाएगा, हाँ है ना? बोलो यस सर। अगर इसमें से एक साइन चला जाएगा तो साइन स्क्वायर तो पावर इवन हो जाएगी, तो हमारा फायदा क्या होगा कि इसकी पावर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑड पावर को इवन में बदलना है तो अपन को cos x को t मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। cos x को जैसे ही मैं t मानूंगा तो यहाँ से माइनस, अरे यार सुनो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन सुना करो ना अच्छे से, ठीक है? वापस सुनो, कंसंट्रेट होके सुनना आप, यहाँ पे सुन लो अब ध्यान से सब लोग। यहाँ पे पावर ऑड थी, यहाँ पे पावर इवन थी। प्रॉब्लम क्या था कि अगर ये इवन में कन्वर्ट हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, cos x को t मान रहा हूँ, cos x को क्या मान रहा हूँ, t। दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करेंगे, अभी ध्यान सुनो, बीच में बोलना मत कोई भी, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से, एक बार फायदा समझ में आ जाएगा तो अपने आप आपको क्लिक करेगा हमेशा की तरह। तो यहाँ पे एक तो cos की पावर 4x है ही से, इस साइन क्यूब में से एक sin x dx के साथ मैं लिख रहा हूँ,
तो क्यूब में से एक साइन चला गया तो एक साइन स्क्वायर बच जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। तो ये जो चीज है साइन एक्स डीएक्स, इसकी जगह तो आ जाएगा माइनस ऑफ dt, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस ऑफ dt, और कॉस को आपने टी माना तो ये हो जाएगा टी की पावर 4, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना? यस सर। वो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो आपको देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बेसिकली, ये माइनस भी अगर अंदर भेज दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी की पावर 4 dt, है ना? और ये तो करना मुझे आता ही है, अंडर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 4, और इनका इंटीग्रेशन करना आता है कि नहीं आता है? यस सर आता है। तो ये हो जाएगा टी की पावर 7/7 और ये हो जाएगा टी की पावर 5/5 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट अप कर दोगे जो भी आपने पूछा था कॉस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कॉस की पावर 7/7 माइनस कॉस की पावर 5x/5 प्लस सी। तो देखो लॉजिक क्या डेवलप करना ये सीखो ध्यान से कि मेरे अगर इवन पावर में कन्वर्ट होती है या तो साइन या तो कॉस, तो मेरे लिए इसको कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना? यहाँ पे पावर कैसी इवन है, बोलो। यस सर। तो कभी भी अगर साइन या कॉस इवन पावर में रहेगा तो उसका कन्वर्जन दूसरे में आसान होगा, तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे पावर और थी तो इसमें से अगर एक साइन हटाना है तो आपको cos x को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। जैसे ही cos x को t मानोगे एक sin x dx dt में चला जाएगा, तो इसकी पावर अपने आप इवन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? लॉजिक समझ में आया? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गला फाड़ के चिल्लाए। वापिस से एक बार ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लॉजिक आपको मैंने समझा दिया कि हमको ट्राई करना है, अगर ये इवन पावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कन्वर्जन इजी होगा, मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो बच्चों। ठीक है, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते, थोड़ा और अच्छा को ध्यान से उसको ट्राई करना, ठीक है? चलो एक और बार मैं ट्राई कराता हूँ। बताओ किसको टी माने? सर cos x को सोच के बोलो, सोच के बोलो। सर साइन एक्स को, किसको टी माने? साइन को। साइन एक्स को। वेरी गुड। साइन एक्स को टी मानोगे तो एक cos x dx dt में चला जाएगा ना, है ना? यस सर। तो साइन एक्स को जैसे टी मानोगे तो cos x dx कितना हो जाएगा dt, बोलो। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक cos x dx dt में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर, है ना? बोलो वो इंटू साइन स्क्वायर। अब इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना मेरे लिए आसान है, क्या आप समझ में आया? आया कि नहीं? तो ये पूरा टी के टर्म्स में हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी टी स्क्वायर हो जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना आपको। इसको अगर रटना है, अगर एक पावर ऑड है एक पावर इवन है तो जो पावर इवन है उसको टी मानोगे। क्लियर है? अगर ऐसे याद करना है आपको तो अगर जब भी आपके साइन और कॉस में अगर एक साइन में और दूसरा कॉस में और दोनों का एक्स एक्स है और प्रोडक्ट में, तो जो इवन पावर वाला होगा उसको टी मानोगे। क्लियर है? सर अभी आप बोल रहे थे कि ओड वाला मानना है, कहाँ ऑड का माना मैंने? इवन तो माना, यहाँ पे भी तो cos x को टी माना, तो यहाँ पे भी sin x को टी माना। दो इवन पावर में थी वो ऑड, तो ऑड वाली पावर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बोला था। ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा मैं ना कभी कभी ऐसे चिल्ला के बोलता हूँ तो ऐसे वो मत सोचना कि डांट रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ठीक। आप डाउट्स पूछते रहना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर डांट रहे या चिल्ला रहे हैं तो डाउट ना पूछे। अब चलो एक और दिमाग लगाते हैं। साइन की पावर 5x मतलब साइन x की पावर 5, सोचो। सर 4 and 1 में ब्रेक कर लें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें अगर आप एक 4 में और 1 में ब्रेक कर लो, बहुत अच्छा, ये आपने सोचा, बहुत अच्छी बात है। अब आप दिमाग लगा सकते हो, तो कर सकते थे क्या? साइन अब साइन क्यूब और साइन स्क्वायर में भी तो कर सकते थे सर। नहीं कर, उससे फायदा नहीं होता क्योंकि स्क्वायर का क्या करता मैं। अब यहाँ पे जैसे मैं साइन एक्स को अलग करूंगा तो ये dt में कब जाएगा, जब cos x को t मानूंगा, है ना? तो क्या इसको cos के टर्म्स में बदल सकते हो? यस सर। इसको cos में टर्म्स में बदल सकते हो, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx अलग किया। अब ये साइन एक्स dx 1 माइनस, हाँ, ये साइन एक्स dx dt में तब जाएगा जब cos को t मानेंगे, तो इसको वापस cos में बदल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। अब जैसे cos x को t मानोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना? यस सर। cos x को जैसे हम t मानेंगे, मेरा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt।
देखो एक छोटी सी स्टेप ने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब लॉजिक बैठ रहा है धीरे धीरे, हाँ है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, घर पे और प्रैक्टिस करते रहना, तो अपने आप चीजें सीखते जाओ। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और वैरायटी कोशिश करते ट्राई करने का। यहाँ तक समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री का? ये बोलो। यस सर। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एटलीस्ट याद रखना, तो ही इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, e की पावर x में एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ दिया हो तो सोचो। सर ex माइनस e की पावर माइनस x Common लेंगे। डिवाइड करते हैं। क्या कॉमन लूं? सर e की पावर माइनस x कॉमन लेंगे। अगर e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लूंगा तो उससे फायदा होगा क्या? लेके देख लेते हैं। अगर e की पावर माइनस एक्स कॉमन लोगे तो ऊपर बन के e की पावर x बन के बाहर जाएगा, और यहां से अगर e की पावर माइनस एक्स कॉमन लोगे तो ये कितना बन जाएगा? e की पावर 2x, हाँ है ना, प्लस 1। अब तब सीधा e की पावर 2x को t मान लेते हैं। हाँ, नहीं e की पावर x को t मानो, हाँ है ना? बोलो। सबसे पहले क्या e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, समझ में आ रहा है? ठीक है सर। e की पावर कॉमन x लिया कहां से? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर से e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया तो ऊपर बन के e की पावर x बन जाएगा, हाँ है ना? तो नीचे क्या बनेगा? e की पावर 2x प्लस 1। अब e की पावर x को जैसे ही t मानेंगे e की पावर x dx dt में चला जाएगा, हाँ है ना? बोलो। और नीचे क्या बचेगा? t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। और इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, बोलो क्या होता है? tan इनवर्स tan ऑफ t। inverse t। tan इनवर्स हो गया, हाँ है ना? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक और वेराइटी ट्राई करते हैं। मजा आ रहा है? यस सर। यस सर। मजा आना चाहिए इंटीग्रेशन में, तो ही फायदा है। ऊपर मान लो x की पावर 5 दिया है, नीचे दिया मान लो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। सर x क्यूब कॉमन नीचे से। अगर नीचे सर x क्यूब कॉमन, माइनस x क्यूब को t ले ले। यस सर 1 माइनस माइनस एक्स क्यूब, x की को t। ठीक है। अगर 1 माइनस एक्स क्यूब को t ले लोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर dx dt, हाँ है ना? और सर ऊपर वाले को ब्रेक कर देंगे x क्यूब into x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर dx को अलग निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1/3 dt, हाँ है ना? यस Yes. सर। ऊपर से एक्स स्क्वायर अलग निकालना पड़ेगा, तो एक्स की पावर 5 है, तो 5 को मैं कैसे तोड़ रहा हूँ? एक्स स्क्वायर इसमें से अलग निकाल लिया, क्या बचेगा? एक्स क्यूब बचेगा, हाँ है ना? क्यूब यस सर। और नीचे भी आपके पास 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, आपने इसको अब पूरे को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो। यस सर। नीचे तो हो जाएगा टी का स्क्वायर, और ऊपर ये एक्स क्यूब की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस टी, 1 माइनस t। 1 माइनस t। और ये एक्स स्क्वायर dx dt में चल जाएगा, और माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा। हो जाएगा सॉल्व? यस सर। वेरी गुड, बढ़िया। बस यही आपको सोचते जाना है, ऐसे दिमाग लगाते जाना है। चलो चलो एक वेराइटी और ट्राई करते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हो, चलो एक 10 वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 10 क्यूब ऑफ x मल्टीप्लाई बाय sec x की पावर 5 dx। अब बताओ, सोचो आराम से, शांति से, दोनों पावर ऑड दोनों ही बोलो। हो जाएगा, डरो मत, ट्राई करो। करो, ट्राई करो। 10 सर इसमें sec x tan x पहले कॉमन ले लेंगे, फिर sec की पावर 4x बनेगा और tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x को अरे sec एक स्क्वायर x के मिनट, टर्म्स एक में। मिनट, एक मिनट, पहली स्टेप बोलो पहले, क्या ले? sec x tan x कॉमन। यस सर। अगर sec x tan x कॉमन ले लोगे, ट्राई कर लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर बचेगा, और एक क्या बचेगा? sec की पावर 4। अब से ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? sec x का। sec x का। अब मुझे पूरे को sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ है ना? यस यस सर। और कन्वर्ट करना आसान ही है, ये तो ऐसा कैसा रहने दो। tan स्क्वायर को क्या लिख देंगे? secant स्क्वायर x माइनस 1। और यहाँ पे हो जाएगा sec x into tan x dx, हाँ है ना?
बोलो। यस सर Yes. अब बस हो गया सॉल्व, वेरी गुड। सेक एक्स को आप मान लोगे टी, जैसे इसको टी मानोगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी की पावर 4, और ये पूरा dt में चला जाएगा, है ना। Yes. वेरी गुड। तो देखो इसी तरह की स्टेप्स आपको फॉलो करते, मतलब ट्राई करते जाना। मान लो इससे फायदा होता तो अच्छी बात है। तो फायदा कैसे हुआ, sec x tan x कॉमन लिया, ये इवन पावर में कन्वर्ट हो गया और मेरा काम हो गया, है ना। Yes. ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। तो ऐसे ट्राई करते रहना, इस टाइप के क्वेश्चन आए वापस आज घर जाके प्रैक्टिस करना। चलो अब 1 बाय क्वाड्रेटिक। हाँ बोलो, डाउट है कुछ, बोलो। नहीं बस ठीक है, ठीक नहीं, डाउट नहीं था सर। ओके ओके, एक क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करो पूरा प्रॉपरली और मुझे फाइनल आंसर बताओ, या फिर चलो पहले एक बार मुझे करके बता दो कैसे करेंगे, फिर आप अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना। बोलो नीचे वाले को कैसे लिखोगे, स्क्वायर बनाएंगे, क्या लिखेंगे नीचे वाले को। x प्लस 3 का होल स्क्वायर वेरी गुड, माइनस 2। ठीक है। तो देखो इसको करना कैसे, एक बार सिखा देता हूँ वापस से। एक्स स्क्वायर प्लस 6x ऑलरेडी है ना। यस सर। इसका कोएफिशिएंट 1 है पहले से, तो इसको 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कोएफिशिएंट को कैसे डिवाइड करोगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। अब 3 का स्क्वायर आपको क्या करना, ऐड करना, और 3 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना, बस। और बाकी चीजें ऐसी कैसी, बाकी सब चीजें ऐसी कैसी, बाकी सॉरी मतलब सर, -8 आएगा, -3 नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपकी ये शुरू की जो 3 टर्म है ये बन जाएगी क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 9 प्लस का 1 मतलब माइनस का 8। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब बस इसको अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर dx, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ जल्दी से। 1 by 12 log of x minus 1 a बाय upon x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, है ना। बताओ क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय 1 by 2 2 log log of x x minus a minus a by log x plus a. बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाय 2a, a मतलब 2√2, है ना। यस सर। लॉग ऑफ x की जगह आ जाएगा x प्लस 3 माइनस a बाई x प्लस a। क्या ये सबको समझ में आ गया, जल्दी बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह ये 1 बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे ना आप, मतलब, है ना। यस सर। चलो तो ये एनसीईआरटी में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिए, तो सब लोग अटेम्प्ट कर लेना प्रॉपर्ली। चलो एक ये वैरायटी कवर हो गई, एक और वैरायटी थोड़ी सी अच्छी वाली ट्राई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्राई करो, फाइनल आंसर सब लोग अपनी अपनी कॉपी में निकालो, फिर चेक करते हैं। प्रॉपर्ली सॉल्व करना, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अच्छे से सॉल्व करो इसको। हाँ जो भी करना करो, प्रॉपर्ली सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। एक्यूरेट आंसर आना चाहिए फाइनल। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना, है ना। यस सर, बन गया। बन गया, वेरी गुड। सर आ गया आंसर। क्या आ रहा है, Sir, done. साइन हाँ साइन ठीक है, इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन √5 प्लस c। ठीक है, Yes. यस सर, ये है मेरा भी। ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बस यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, के अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x, है ना। यस सर। इसलिए देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन है प्रॉपर्ली माइनस माइनस कॉमन लेके ढंग से सॉल्व करो। अब यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। यस सर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर इसको अगली स्टेप में सिंप्लीफाई करोगे, चेक कर लेना मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बता देना। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से अंदर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 5/4। 5/4 तो हो जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर, है ना।
यस सर। यहाँ पे मेरे पास Yes, sir. आइडेंटिटी लगेगी कौन सी वाली, 1/√(a²-(x²) तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स Sin ऑफ inverse Minus x by x by a. क्या आगे 1/a आता है? No, sir. नहीं सर, सर ध्यान रखना, रूट वाले में 1/a कभी भी नहीं आता। इसके डेरिवेशन घर पे किए थे, मैंने कहा था आपको, भूल गए? No, sir. X को डेरिवेशन की स्टेप्स बहुत अच्छी है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए जानबूझ के कहा था जितने भी 6 फॉर्मूले बताए थे इनके डेरिवेशन घर पे करना, 2-3 स्टेप्स काफी अच्छी है। सीधा x को cos स्क्वायर मान के कर लिया। हाँ मतलब डेरिवेशन पूरा फाइनल आंसर तक आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अगली वैरायटी ट्राई करते हैं। चलो एक ये करके दिखा दो। करो, देखो फॉर्मूला याद है कि नहीं। फाइनल आंसर प्रॉपर्ली लिखना, ठीक है? कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है। सर हो गया। हो गया? हो गया ऐसे ही कुछ सर। बन रहा है क्या? यस सर हो गया। Yes, sir. सर ऐसा ही यहाँ बन पे रहा है। फॉर्मूला x² - a² का लगेगा, क्या था फॉर्मूला इसका? Sir, x by 2 under root of x square minus a square minus a square by 2 log of x plus under root x square minus a square plus c. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं, आपको याद है ना? ठीक है, ओके, यस सर यही है। यही है, बहुत बढ़िया। तो ये इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास? x/2 मतलब x + 5/2 का होल बाय 2 अंडर रूट ऑफ x² - a² मतलब ये खुद ही आया ना, x² - Yes, sir. a² को तो ये खुद ही आएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसा कैसे लिखते थे? ठीक है ना, इसी को तो अपन ने ये लिखा है, हाँ है ना? ठीक है, यस सर। -a²/2 मतलब इसका स्क्वायर बाय 2 करोगे तो ये क्या आएगा? 21/2 होल डिवाइड बाय 2। a² की वैल्यू 21/2 सर आएगी, 21/4 आएगा ना? 21/4, हाँ सॉरी, a² की वैल्यू कितनी आएगी? 21/4 होल डिवाइड बाय 2 log ऑफ x मतलब x + 5/2 प्लस रूट ऑफ दिस, आया ना? यस सर। वेरी गुड, कर लोगे ना सॉल्व? कर लेंगे। चलो बहुत Yes, sir. एक और अब थोड़ी और अच्छी वैरायटी ट्राई करते हैं। जब ऊपर लीनियर टर्म आ जाए, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, तो कैसे उसको डील करना वो सोचते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया मैंने एक 3x + 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? एनीवन? No, sir. ठीक है, x² + 4x + 1। तो ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो ऊपर अगर लीनियर वाली टर्म आती, नीचे क्वाड्रेटिक वाली टर्म आती, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? तो ऊपर सीधा डिफरेंशिएशन मौजूद होता था। हाँ, अपन क्या कोशिश करते हैं, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करने की क्या करें, कोशिश करें। क्या करें? क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन कोई ना कोई लीनियर टर्म आएगी, उसको ऊपर का अपन क्या करें, क्रिएट करें, है ना? यस सर। और सिंपल भाषा में अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो उन्होंने ऐसा बताया कि न्यूमरेटर को, आपके पास जो भी न्यूमरेटर है उसको आप ऐसे लिख लो, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना? a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b।
इससे क्या रहता है कि अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक में, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करो और अलग अलग कर दो, हो जाएगा सॉल्व। बाकी और दूसरा तरीका क्या है, मतलब यही तरीका, उसी को मॉडिफाई करके कैसे बोला गया, न्यूमरेटर को लिख दो a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब a निकालने की कोशिश करते हैं, तो 3x प्लस 1 को लिखने का एक और तरीका अपन को ढूंढना है। a कोई कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस b। अब a और b पता करके इसको रिप्लेस कर देंगे, ए और बी पता करके इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ए और बी पता करने के लिए कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे x के साथ क्या क्या आ जाएगा 2ax और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा 4a प्लस b, है ना। ठीक है, कंपेयर वगैरह कर लोगे, जैसे कंपेयरिंग करोगे कोएफिशिएंट को, तो x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2a की वैल्यू 3 के बराबर, तो a आ जाएगा आपके पास 3/2। कांस्टेंट टर्म 1 के बराबर है, तो 4a प्लस b की वैल्यू 1 के बराबर है। 2a अगर 3 है तो 4a 6 हो जाएगा, 6 प्लस b इक्वल टू 1, यहाँ से b कितना आ जाएगा -5, है ना। यस सर। तो b की वैल्यू -5 आ गई, a की वैल्यू 3/2 आ गई। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुटअप कर देंगे और इस न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देंगे। तो अब देखो क्वेश्चन को आप लिखेंगे ढंग से, तो क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका हमने क्या सीखा, डिनोमिनेटर तो ऐसा कैसे ही है, बस न्यूमरेटर में जो 3x प्लस 4 था, 3x को प्लस 4 को हम ऐसे लिख देंगे a टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस b। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, है ना। यस सर। a मतलब 3/2 टाइम्स 2x प्लस 4 और प्लस का b मतलब माइनस का 5। अब क्या कर देंगे, अलग अलग सेपरेट आउट, है ना। यस सर। तो 2x प्लस 4 को अलग रख लेंगे, रूट क्वाड्रेटिक अलग, और ये 5 को अलग कर देंगे 1/रूट क्वाड्रेटिक अलग। तो इसको तो अभी अपन ने सीखा कैसे निकालना है ना। 1/रूट क्वाड्रेटिक को निकालना अपन ने सीखा, इस वाले को कैसे करेंगे सर नीचे वाले रूट के अंदर वाले को टी वाले को कर t देंगे। मानेंगे। जैसे नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1/√t में, है ना। यस सर। उसको आप सॉल्व करते हो। तो अभी भी अगर ऐसा आता है ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, उसका एक ही तरीका है, पर ऊपर वाले को नीचे के डिफरेंशिएशन के टर्म्स में कन्वर्ट करो, अलग अलग कर दो, है ना। बोलो। यस सर। ठीक है, अभी ऊपर लीनियर वाला फैक्टर है, नीचे क्वाड्रेटिक बाय, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करो। और मान लो अगर ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, तो इसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ऊपर भी क्वाड्रेटिक दे दी मैंने, लास्ट वाला और नीचे भी क्वाड्रेटिक दे दी मान लो, तो अब देखो तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है, क्या कह रहे हो, हेलो। डिवाइड करके देख लेते हैं। सर ठीक है। ठीक है, चलो। तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक, अगर नीचे भी क्वाड्रेटिक आ जाए, तो कैसे सॉल्व करना है, डिवाइड करके देख लेते हैं। सर x कॉमन निकालने का, नहीं सुनो ध्यान से, नीचे वाली क्वाड्रेटिक ऊपर क्रिएट करो, नीचे वाली क्वाड्रेटिक ऊपर क्रिएट करो। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या करा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट किया था, यहाँ पे नीचे जो क्वाड्रेटिक उसको ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर क्रिएट करने के लिए क्या करें, ऊपर देखो यहाँ पे 2 चाहिए, है ना। यस सर। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 2, है ना। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाली क्वाड्रेटिक ऊपर क्रिएट करूंगा, फिर वापस सेपरेट आउट कर दूंगा। तो देखो ध्यान से, ऊपर को मैं लिख रहा हूँ 2x², एक प्लस x, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक प्लस x हटा रहा हूँ, और प्लस 2 ऐसा कैसा। अब मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, तो माइनस का 3x अलग, है ना। देखो ध्यान से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख दिया। अब इसको सेपरेट कर देंगे अलग अलग, तो जिसको इसके से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, है ना। यस सर। और यहाँ पे क्या बचेगा, 3x/3 भी बाहर आ जाएगा, x/2x² प्लस x प्लस 2, है ना। बोलो। अब यहाँ पे देखो वापस लीनियर अपन क्वाड्रेटिक आ गया, जैसे पिछली बार किया था। वापस से नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करोगे, है ना। यस सर। ठीक है, Yes, तो देखो ये 2 तरह के प्रॉब्लम है, या तो नीचे सिंपल क्वाड्रेटिक है तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करके कर दोगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर को नीचे के डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले नीचे वाली क्वाड्रेटिक ऊपर क्रिएट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म अप्लाई सर करेंगे, है ना। इसमें -3x² -1 भी करेंगे क्या? हाँ बाद में वो करेंगे ना, वो जो तरीका वो तो अपन अपने अपनाएंगे। यहाँ पे वापस नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करेंगे तो +1 -1 करेंगे, है ना। सर व्हाइट वाले स्टेप में सर पे प्लस 3x भी तो होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। कहाँ से देखो, प्लस का x माइनस का 3x कितना होगा, माइनस का 2x ही तो होगा। सर 2 नहीं बैलेंस हुआ, 1 था ना।
2 हो तो क्या, अरे तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना पूरे स्टेप को। रुको चलो छोड़ो, एक काम करो, सुनो मेरी बात। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये समझ में आया आपको? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो सारी टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो गई, आया ना? यस सर। अब आपको कुछ मत दिमाग लगाना, नहीं अगर समझ में आता तो नीचे वाली क्वाड्रेटिक वापस ऊपर लिख दो, तो नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ऐसी कैसे ऊपर उतार दो। ठीक है, अब एड सब्सट्रैक्ट कर दो जो भी एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर था, हाँ है, +2 है, हाँ है। अब मेरे को क्या चाहिए, -2x चाहिए, मेरे पास क्या दिया है +x, तो यहाँ पे माइनस का 3x करना पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। बस यही किया था और कुछ नहीं। क्लियर अब? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे तो कर पाओगे? यस सर। बोलो। लेंगे अब, कर तो लेंगे सर मेरी अब, आवाज ब्रेक, बस थोड़ी सी और मेहनत मेरी कर आवाज लेते हैं ब्रेक हो रही है क्या बार बार? नहीं सर ठीक थोड़ी है। सी मेरी तरफ में हो रही है कनेक्शन की वजह से शायद। ठीक है, अब देखो एक वेराइटी तो ये होती है आपके पास, एक वेराइटी और आती है क्वेश्चन में, मैं वो सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहां तक तो आपने कर लिया भाई, 1 के क्वेश्चन अगर आएंगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आएंगे या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के आएंगे, तो ये सारे एनसीईआरटी में दिए हैं बहुत अच्छे से, तो इन सब की प्रैक्टिस करना। भी मैं इलस्ट्रेशन में आपको होमवर्क में दे दूंगा, उनकी प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाके, तो क्वाड्रेटिक वाला सब कुछ अब से हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट वेराइटी टाइप, नेक्स्ट टाइप है ना, अब टाइप नंबर जो भी हो, अगर इंटीग्रेशन ऐसा है a sin x प्लस b cos x टाइप से, या फिर a प्लस b sin x इस टाइप से है, या फिर a प्लस बी cos x इस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली साइन और cos की पावर कितनी हो, 1 हो, कितनी हो, 1, है ना? लीनियर में तो ऐसे टाइप के ऐसे क्वेश्चन की इंटीग्रेशन में और डिनोमिनेटर में a sin x या दिया हुआ है, b sin x दिया हुआ है, फिर a प्लस बी cos x, इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिए हो, तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप साइन और cos को किस में कन्वर्ट कर दो, बताओ? उनके हाफ एंगल फॉर्मूले में। किसमें कन्वर्ट कर दो? उनके हाफ एंगल फॉर्मूले, लेकिन वो भी कौन सा वाला, tan वाला। sin 2x का फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में, याद है किसी को? यस सर याद है। 2 तो क्या होता है, sin 2 tan x अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 1 plus 10 वेरी गुड। तो sin x की जगह ये रिप्लेस कर देना, और cos x का भी एक फॉर्मूला होता 1 है, माइनस 10 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट कर देना, फिर ये कन्वर्ट करने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर जहां जहां भी आएगा उसकी जगह क्या लिख देंगे, सेकंड स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। और tan x को आप पुट अप कर देना t, tan x by 2 को क्या पुट अप कर देना t, आपको क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये वैरायटी कभी भी जब भी नीचे a sin x b cos x टाइप से आए, तो साइन और cos को इसमें बदल दोगे, हाँ है ना? यस सर। अगर अकेला साइन आएगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, अकेला cos आएगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर, दोनों आएंगे तो दोनों अप्लाई कर देना। 1 प्लस टी स्क्वायर जहां पे भी क्रिएट होगा उसकी जगह sec स्क्वायर x आ जाएगा, और tan x को हम क्या बोल देंगे, t बोल देंगे। क्लियर है? बोलो। एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व करो और देखो अप्लाई करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इंटीग्रेट 1/4 प्लस 5 sin x। अब देखो दिखने में कितना आसान है, लेकिन अगर आप वो वाला तरीका अपनाओगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करो ट्राई। कर रहे हो? यस सर कर रहे हैं। ठीक है,
क्या यहाँ तक आया था? देखो चेक करो मैंने सही किया है क्या? आया ना? sin x की जगह ये रिप्लेस करोगे, अब क्या करेंगे? Yes, sir. सर 10x/2 को टी पुट कर देंगे। हाँ 10x/2 को जैसे टी पुट करोगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 dx इक्वल टू dt। हाँ है ना? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वापस कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलीफाई फॉर्म में। तो sec स्क्वायर x/2 की जगह आ जाएगा 2 dt और नीचे बनेगा आपके पास 4t स्क्वायर प्लस सर नहीं, वो 4 के वहाँ पे सेकंड x²/2 आएगा ना, आपने 10 लिख दिया ऊपर 4 पीली लाइन सबसे इसी लाइन में ऊपर यहाँ पे। 4। हाँ हाँ क्यों? एलसीएम लोगे ना 1 + 10 स्क्वायर। यस देखो सर, तब तो सेकंड बना दो ना फिर इसको आपने 10 सेकंड थोड़ी बनाना, 10 ही रखना है नीचे, तभी तो 10 को टी मानोगे। ऊपर से ऊपर वाले को सेकंड बनाना, नीचे वाले को नहीं। नीचे वाला पूरा 10 के टर्म्स में रहता, तभी तो, नहीं तो फिर यहाँ पे वापस कन्वर्ट नहीं करना पाओगे। तो नीचे वाला 10 के टर्म्स में रहेगा तो 10x/2 को टी मानोगे तो ऊपर वाला dx dt में चला है। इसको हटाना है ना मुझे, इसलिए सिर्फ ऊपर वाले को लिखेंगे, नीचे वाले को वैसे ही रहने देंगे। क्लियर है? नीचे वाले को नहीं छेड़ना है। इससे क्या होगा, नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ऊपर ये बन जाएगा। हाँ है ना? जी सर। नीचे से 2 कॉमन ले लेना तो 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब 1 क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व करना आता है? यस सर। पहले 2 कॉमन ले लेना। लेकिन 10 है। हाँ पहले 2 कॉमन ले लेना, फिर अलग अलग करके सॉल्व कर देना। क्लियर है? ठीक है सर। ओके ग्रेट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे ना, याद रखोगे ना कब कब अप्लाई करना है ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। सर याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज कोई और तरीका अपनाओगे तो लेंदी जाएगा। इसलिए कभी भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चन दिखे इस वैरायटी के 10x/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना, नीचे वाले को टी मानना, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक वेरायटी और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इसी के जैसा। जैसे यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ट्राई किया था, यहाँ पे फिर ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। अब एक वेरायटी और इसमें इन्होंने बना दी, लेकिन आप ये खुद ही दिमाग लगा के बताना क्या करेंगे। इसमें आपको कोई अलग से इसका टाइप लगा के फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, आपको खुद का ही दिमाग लगा के मुझे बताना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे दिया है sin x और एक cos x का टर्म, और ऊपर भी एक sin x cos x का ही टर्म है। सब में एंगल x ही है, sin x cos x की पावर भी 1 है, बस कोफिशिएंट अलग अलग है। बाकी sin x cos x सब जगह क्या है, सेम है। हाँ है ना? sin x सब में sin x की पावर 1 है, cos x की पावर 1 है, और एंगल भी सबके अंदर x है। ठीक है, बस इनके कोफिशिएंट अलग है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, तो क्या करें सबसे पहले? सर सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लें इनको सबको। कौन से सिंगल टर्म में? सर 2 जैसे कि a sin x + b cos x का सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, √a² + b²। ना वो, लेकिन उससे फिर एक और एंगल क्रिएट हो जाएगा, ऊपर एंगल अलग क्रिएट होगा, नीचे एंगल क्रिएट होगा, अलग अलग लेंदी जाएगा। थोड़ा और अच्छा से सोचो, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे भी साइन और कॉस का टर्म है ना? यस सर। तो पहले मैं नीचे वाले को ऊपर क्रिएट करूंगा और फिर अलग अलग कर देंगे। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म ऊपर हम क्रिएट करके ट्राई करते हैं। तो क्या क्रिएट कर सकते हैं या कैसे क्रिएट करें? प्लस माइनस sin x। ऊपर है, नीचे है sin x + 4 cos x। ठीक है, तो अपन ये काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना। नीचे, अब देखो ऊपर साइन और कॉस के टर्म है, नीचे भी साइन और कॉस के टर्म है, तो ध्यान सुनना। न्यूमरेटर को या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ध्यान से सुनना, ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है। कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, ध्यान रखना ये कब अप्लाई करोगे, जब यहाँ पे देखो ऊपर भी साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस ऐसा है तब। तो न्यूमरेटर को हम लिखेंगे इस तरह से, a टाइम्स डिनोमिनेटर। उससे क्या होगा, जब अलग अलग करेंगे तो फायदा हो जाएगा, प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्योंकि मुझे पता है साइन कॉस का डिफरेंशिएशन वो एक दूसरे का ही होता है। ठीक है, तो इससे फायदा को, अगर न्यूमरेटर को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर जब अलग अलग करूंगा तो क्या आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ है ना? सबसे अच्छा मेथड है। जैसे मैं न्यूमरेटर को अगर इस तरह से लिख दूंगा और डिनोमिनेटर को मैं अलग अलग करूंगा, जब डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड होगा तो देखो यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इसको टी मानूंगा, ये dt में चला जाएगा। हाँ है ना? समझ पा रहे हो? तो देखो इसलिए मैंने, और ये कब हम कर पाएंगे, जब यहाँ पे भी साइन कॉस और यहाँ पे भी साइन कॉस, बस कोफिशिएंट अलग अलग हो। तो यहाँ पे हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 2 sin x
प्लस 3 cos x। इस न्यूमरेटर को मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, a टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लिख दो sin x प्लस 4 cos x प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, cos x minus 4 sin x। sin x, वेरी गुड। अब अल्टीमेटली मतलब ये मुझे लिखना है। अब यहाँ इसको निकालने के लिए a और मुझे फाइंड आउट करना है, और a और b फाइंड आउट करने का वही तरीका, कोएफिशिएंट से कंपेयर करोगे, है ना, बोलो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो sin x का कोएफिशिएंट क्या क्या बनेगा, यहाँ से तो a a प्लस b, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 4b, है ना। और cos x का कोएफिशिएंट क्या क्या बनेगा, 4a plus b। यहाँ से क्या बनेगा 4a, और यहाँ से क्या बनेगा b। क्लियर है, बोलो। यस सर। अब कंपेयर कर लेना, तो ये वैल्यू 2 के बराबर होगी, ये वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो a माइनस 4b की वैल्यू 2 के बराबर और 4a प्लस b की वैल्यू 3 के बराबर। अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या आप a और b पता कर सकते हो, है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बोलो। यस सर। a और b की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और इसको न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देंगे इससे। जैसे ये रिप्लेस होगा, डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना। यस सर। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना अभी तो थोड़ी देर पहले, क्या किया था, कहाँ पे किया था, वो ये वाला, हाँ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ऊपर वाले लीनियर को क्या लिखते हैं, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन हो जाता है। सेम ऐसा ही है, ऊपर भी साइन कॉस का टर्म, नीचे भी साइन कॉस का टर्म। तो न्यूमरेटर को क्या लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर सेपरेट और करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह की वेराइटी। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने एक तो ये क्या क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक टर्म्स पढ़े, थोड़े बहुत वो पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और वेराइटी इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे कि अगर बेसिकली अलग अलग वेराइटी, जैसे ये एक वेराइटी थी साइन और कॉस की, इसमें हमको tan के हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक आता है तो क्वाड्रेटिक को उसके फॉर्मूले से अप्लाई करना है। इसी तरह से इंटीग्रेशन में और भी अच्छी अच्छी वेराइटी होती है, उसमें हमको कहीं ना कहीं उनके फॉर्मूलेज वगैरह ये सब ध्यान रखने पड़ेंगे, तरीके बेसिकली कि अगर इस वेराइटी का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। और एक वेराइटी और आज अपन ने सीखी थी, है ना, ये वाली जिसमें साइन और कॉस की पावर, अगर एक पावर ऑड हो एक पावर इवन हो तो किसको टी मानेंगे, ऑड वाली को टी मान, मतलब ऑड वाले को क्या इवन मानेंगे, वाली है उसे टी इवन वाले को टी मानेंगे। ऑड वाले को ऑड वाले को मान इवन वाले को टी मान लेना, तो ऑड वाला इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। तो आज के लेक्चर घर जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना, थोड़ा बहुत और असाइनमेंट में आज होगा तो इसे दे दूंगा, तो आप उसको ट्राई कर लेना। क्लियर है? यस सर। मैसेज कर देता हूँ मेरे पे।